जैन साथियों, तो बिहार दरोगा सेट नंबर 9 का हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन तक सलूशन कर लिए थे। तो चलिए अब लोग हम करते हैं 42 का, तो फटाफट करेंगे। बोलगा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बोलगा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बोलगा नदी रूस से प्रवाहित होती है। बोलगा नदी का उद्गम बल्डाई पहाड़ी है। इसका मुहाना कैस्पियन सागर में स्थित है। यूराल नदी का उद्गम रूस के यूराल पर्वत है। यूराल नदी का मुहाना कैस्पियन सागर है। यूराल नदी रूस एवं कजाकिस्तान देश में बहती है। राइन नदी का उद्गम अल्पस पर्वत है। राइन नदी का मुहाना उत्तर सागर में है। चलिए अगला देखते हैं। राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्त अत्यंत स्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी का वान शहर तथा स्विट्जरलैंड का बेसल शहर राइन नदी के तट पर स्थित है। विकल्प के आधार पर सर्वाधिक महिला साक्षरता मुंगेर का है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास जिला का है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मुंगेर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बिहार का जिला साक्षरता तो मुंगेर में 62% है, पटना में 61% और औरंगाबाद में 59.7%, सिवान में 58.66%। चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता 61.82 है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता 61.82 है। इसमें महिला साक्षरता 51.5 है। सिद्धांत या प्रेरणा दिए तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए और देख लेते हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में लिया गया है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। योजना प्रस्तावक देखेंगे। बॉम्बे प्लान के प्रस्तावक कौन थे? तो JRD टाटा थे। जन योजना के प्रस्तावक कौन थे? MN राय थे। गांधीवादी योजना का प्रस्तावक कौन थे? नारायण अग्रवाल थे। सूर्योदय योजना का प्रस्तावक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआत 1928 में रूस में सर्वप्रथम हुआ था। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआत 1928 में रूस में सर्वप्रथम हुआ था। राष्ट्रीय नियोजित समिति 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई। IPL 2025 का ऑक्शन में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने बिहार के वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल टीम से हिस्सा बने हैं। उन्हें राजस्थान रॉयल ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा है। 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा है। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर जिले के ताजपुर के रहने वाले हैं। ऋषभ पंत IPL 2025 ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। इन्हें लखनऊ सुपर जॉइंट ने IPL 2025 के लिए ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। ऋषभ पंत को 27 करोड़ में। IPL खेल की शुरुआत 2008 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा सपनों का रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। सपनों की रोशनी नामक पुस्तक कैलाश सत्यार्थी द्वारा 17 वर्ष की उम्र में लिखी गई डायरी पर आधारित है। कैलाश सत्यार्थी 2014 मलाला यूसुफजई के साथ शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन संगठन से जुड़े हैं। भारतीय पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। वन एवं आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को उनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। गोल्डन मैन पुरस्कार की शुरुआत 1990 से किया गया है।
उन्हें छत्तीसगढ़ के हंसदेव अभ्यारण्य क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदानों को 4.45 लाख एकड़ जैव विविधता से भरपूर जंगलों को बचाने का कार्य किया गया है। मानव शरीर में ऑक्सीजन अभिगमन रक्त द्वारा, फुफ्फुस द्वारा और ऊतक द्वारा अधिगमन का अनुक्रम है। हृदय एक पेशी अंग है जो सभी कशेरुकी जीवों में आवृत्ति ताल वृद्धि संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक करता है। मनुष्य के हृदय 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय 1 मिनट में 70 ml रक्त पंप करते हैं। 1 मिनट में 70 ml रक्त पंप करते हैं। मछली के हृदय 2 कक्षीय होते हैं। धमनी एक प्रकार की रक्त नलिका होती है जिसके अंदर शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। पल्मोनरी धमनी मानव शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जिसमें पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शिराएं एक प्रकार की रक्त वाहिनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। पल्मोनरी शिरा एकमात्र शिरा है जिससे शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लैक्टोज के जल के अपघटन से ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज प्राप्त होता है। अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज तथा न्यूक्लियेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज प्लस स्टार्च एवं ग्लाइकोजन बराबर माल्टोज होता है। लाइपेज प्लस इमल्सीकृत वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। न्यूक्लियोज प्लस न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। लैक्टोज एंजाइम लैक्टोज के ग्लूकोज के ग्लैक्टोज में बदलता है। लैक्टोज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोजन में बदलता है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। इरेप्सिन एंजाइम सभी प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। CO3 कैल्शियम कार्बोनेट को चूना भी कहते हैं या संगमरमर भी कहते हैं। इससे Ca प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बिन बुझा हुआ चूना कहते हैं। यह प्रक्रिया उसमें अपघटन कहलाता है। चूना पत्थर से सीमेंट उद्योग जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। CaCO3 संगमरमर मार्बल कहा जाता है। CaO को क्विकलाइम बिन बुझा चूना कहा जाता है। बिन बुझा चूना कहा जाता है। CaOH का होल्टवाइज सिलेक्ट लाइम भाखड़ा चूना कहा जाता है। बुझा हुआ चूना। ऋण आवेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम है। जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे ऋण आवेशित परमाणु कहा जाता है। ऋण आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि है तो जबकि प्रोटॉन की संख्या नियत रहती है। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या होता है। परमाणु भार बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या होता है। चलिए अगला देखते हैं। नीतिदारा उत्तराखंड में अवस्थित है। नीतिदारा बृहद हिमालय में अवस्थित है। नीतिदारा की ऊंचाई 5068 मीटर है। नीतिदारा भारत चीन के बीच रास्ता बनाता है। मन्नाला दारा बृहद हिमालय के उत्तराखंड में स्थित है। मन्नाला बोलते हैं मन्नाला दारा। यह भारत चीन के बीच मार्ग बनाता है।
माना दारा NH58 के अंतिम छोर है। मुलिंगा दारा मुलिंगला दारा बेहद हिमालय के उत्तराखंड में स्थित है। यह अभी भारत चीन के बीच मार्ग बनाता है। बिहार में जनजाति की कुल संख्या 1.3 है, 1.3% है। बिहार में 33 प्रकार की अनुसूचित जनजाति निवास करती है। बिहार प्रमुख जनजाति का नाम असुर, बैगा, बंजारा, विदेहिया, बिरो, चीक, गोंड, खोंड, खरवार, मुंडा, उरांव, संथाल, थारू आदि हैं। इनके परिवार पितृसत्तात्मक होता है। इनकी सुरक्षा का प्रावधान संविधान द्वारा किया गया है। बिहार में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिशत आबादी पश्चिमी चंपारण में है। अनुसूचित जनजाति की भारत की मुख्य भूमि सुदूर पश्चिम बिंदु 68.7 पूर्वी देशांतर पर गुहलमोती गुजरात में स्थित है। गुहलमोती गुजरात में स्थित है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्व से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। 68.7 से लेकर 97.25 के बीच स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42 जो हीरे के अपवर्तनांक के बराबर है। चलिए अगला देखते हैं। मुख्य भूमिका सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। पूर्वी और पश्चिमी को अंतिम बिंदु के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है, यानी 2 घंटा का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर है, यानी 15 चौके 60। चलिए 30 चौके 120 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला सितंबर 2001 को किया गया था। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के आतंकवादियों के हमले लगभग 5000 व्यक्ति मारे गए थे। ओसामा बिन लादेन यूएसए द्वारा 2011 में हत्या कर दिया गया। ओसामा बिन लादेन को यूएसए द्वारा मई 2011 में उसे हत्या कर दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए NHRC की स्थापना किया। NHRC का पूर्ण रूप है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को संसदीय अधिनियम माध्यम के द्वारा किया गया। मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को संसदीय अधिनियम के द्वारा किया गया था। NHRC का एक बहु संसदीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 2 डीम्ड सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष तथा 70 वर्ष की उम्र भी पहले हो तक है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर हैं। 1922 में चौरा चौरी कांड के प्रत्यक्ष परिमाण के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव किया था।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन संगठित किए थे। डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन संगठित किए थे। 1919 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोली चलवाई। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार 21 सिपाही की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन संगठित कर दिया था 12 फरवरी 1922 को। भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्य गर्मी के मौसम से है। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाले शुष्क गर्म पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान बिरियावली है, जो बीकानेर में है। बिरियावली बीकानेर। इस दौरान पश्चिम बंगाल में असम उड़ीसा के क्रमशः काल बैसाखी, बोरडोइचिल्ला, नार्वेस्टर के नाम से वर्षा युक्त प्रचंड तूफान चलती है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा में हुआ है। भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। महादेव पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा भारत का मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा एवं ताप्ती नदी के दरार घाटी के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी 1365 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला एवं पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग है। काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल हिमालय पर्वतमाला का भाग है। सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के नागालैंड राज्य में स्थित है। सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के नागालैंड राज्य में स्थित है। सुमी बैप्टिस्ट चर्च नागालैंड के जुनहेबोटो शहर में स्थित है। सुमी बैप्टिस्ट चर्च बिल्डिंग को उत्तर पूर्व के क्षेत्र शांत पूर्व एशिया का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है। इस चर्च का डिजाइन करने के लिए डिजाइनर मिस्टर अकितुकुरा को कमीशन किया गया था। इस चर्च का 1885 लोग बैठने की व्यवस्था है। इसका निर्माण मई 2007 में हुआ था। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा में है। सांता क्रूज बेसिलिका केरल में है। सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता में है। कैथेड्रल ऑफ द सेक्रेड हार्ट नई दिल्ली में है। चलिए अगला देखते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में वारधा, पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा, सबरी, पुण्य इसकी सहायक नदी है। गोदावरी की वारधा, पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा, सबरी सब इसकी सहायक नदी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यों से होकर बहती है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तथा
अधिकतर भारत की सबसे लंबी तथा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी घाटी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार हेतु प्रसिद्ध है। पोचमपादम एवं जैकवाड़ी परियोजना इसी नदी पर निर्मित है। पोचमपाद और जैकवाड़ी परियोजना जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पे है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इन नदी को केरल के जीवनदायिनी नदी माना जाता है। 244 किलोमीटर लंबाई है। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदी कृष्णा महाबलेश्वर के समीप से कोयना भीमा सहायक नदी है। नर्मदा अमरकंटक से निकलता है। लंबाई है 1312 किलोमीटर। कोलार तवा इसका सहायक नदी है। महानदी दंडकारण्य से निकलता है। 1857 किलोमीटर लंबाई है। मंडव जम और तेल सहायक नदी है। कावेरी ताल कावेरी से निकलता है। लंबाई 800 किलोमीटर है। हेरांगी और हेमावती इसकी सहायक नदी है। ताप्ती बैतूला जिला के मुल्ताई इसका लंबाई कितना है 724 किलोमीटर। पूर्णा और गिरना इसके सहायक नदी है। चीनी मिल के श्रमिक ऐसे वस्तु का उत्पादन करते हैं जो तृतीय क्षेत्र का नहीं है। तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होते हैं। सेवाओं में बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, संचार, रिटेल, ऊर्जा, व्यापार आदि स्रोत आते हैं। तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र आते हैं। 11 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आयोजित किया गया है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका देश के मेदिनीपियो पर्व भारत के उच्च योग द्वारा एक बौद्ध दर्शनीय शुभारंभ है। मेदिनीपियो पर्व का शुभ अवसर पर भारतीय ऊंचाइयों कोलंबो के श्री संबोधि महाविहार मंदिर का एक बौद्ध प्रदर्शनी शुभारंभ किया गया है। चलिए ठीक नहीं है देखते हैं। बिलियर्ड संग्रहालय में पंकज अडवाणी को बिलियर्ड्स ऑफ हॉल में फेम में शामिल किया गया। पंकज अडवाणी को चीन में 26वां IBSF खिताब जीतने के बाद विश्व बिलियर्ड्स म्यूजियम हॉल ऑफ फेम शामिल किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। HGS ऊष्मा देने पर हो जाता है Hg और O2। अपचायी अभिक्रिया ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन तत्व या यौगिक ऑक्सीजन का वो अयौगिक हाइड्रोजन निष्कासन विद्युत ऋणात्मक तत्व मूल रूप से अनुपात में वृद्धि। यौगिक में विद्युत धनात्मक अवयव को अनुपात के कौमी तत्वों की संयोजकता में वृद्धि ऑक्सीकरण। अवकरण तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन का निष्कासन विद्युत ऋणात्मकता अवयव को अनुपात में वृद्धि विद्युत ऋणात्मकता अवयव को अनुपात में कमी तत्व के संयोजकता में कमी अवकरण है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण या अवकरण साथ होते हैं उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार के ह्रास हो जाता है। यह ह्रास विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। चलिए आर्किमिडीज का सिद्धांत देखते हैं। जब किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः द्रव में डुबोया जाता है उसके भार में आभासी कमी होता है जो कि वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। आभासी भार बराबर वास्तविक भार माइनस उत्प्लावक बल। यदि वस्तु का भार W1 वस्तु द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ का W2 हो तो W1 बड़ा होगा W2 से। W1 बराबर होगा W2 के डूबे तरल एवं मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत कोशिकाएं हैं। WC
WC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। WC अधिनियमित आकृति के अंदर युक्त हीमोग्लोबिन रहित होता है। मोनोसाइट सबसे बड़ा सफेद रक्त कणिकाएं होती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं 5 प्रकार की होती है। कौन कौन होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। बेसोफिल में 3 होता है, हिस्टामिन, हिपैरिन और सेरोटोनिन। चलिए, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। उपास्थि का घेरे गले में मौजूद होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके वायु का नुकसान न पहुंच सके। स्नायु मांसपेशी हड्डी से जोड़ता है। स्नायु मांसपेशी हड्डी से जोड़ता है। अस्थिबंधन यह एक संयोजी ऊतक है जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। अस्थिबंधन जो एक संयोजी ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। उपास्थि कार्टिलेज का निर्माण कंकाल संयोजी ऊतक से होता है। उपास्थित अर्धठोस पारदर्शक एवं लचीले ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्माण होता है। मैट्रिक्स के बीच के रक्त स्थान में छोटे छोटे थैली होती है। तेईस जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच लड़ी गई। प्लासी के युद्ध मुर्शिदाबाद के दक्षिण नदी जिले में गंगा नदी भागीरथी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर हुआ। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए भारत का शासन नियंत्रण करने का पहला अवसर था। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इम्फाल का युद्ध अप्रैल 1944 में जापानी सेना के और ब्रिटिश भारत के मध्य लड़ा गया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में एवं बंगाल के निष्कासित नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। सालगढ़ी युद्ध 1897 में ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगान ओराकज जनजाति के मध्य तिहार अभियान से पहले लड़ा गया। प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राजपूत के खेतड़ी की खदान तांबे के खाने के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी से 10 किलोमीटर दूर स्थित खेतड़ी नगर को तांबा परियोजना के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी नगर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नगर द्वारा बनाया गया था, जो भारत सरकार के अधीन और उसके अधिकार क्षेत्र में एक सार्वजनिक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के बालाघाट की खदानों देश के लगभग 52% तांबा के उत्पादन करता है। झारखंड के सिंहभूमि जिला जिसे तांबे का मुख्य उत्पादक, राजस्थान का झुंझुनू एवं अलवर जिसे तांबे पाए जाते हैं। खनिज टिन कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, कोयला झारखंड में, हीरा मध्य प्रदेश में। पाना किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। पाना जिला गांव। चलिए अगला देखते हैं। निजी व्यक्ति और समुदाय के अधीन वन क्षेत्र को
अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अवर्गीकृत वन में वृक्षों को काटने तथा मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी उत्तर पूर्व राज्यों को गुजरात के कुछ हिस्सों में वनों का प्रतिशत बहुत अधिक है, क्योंकि अवर्गीकृत वनों का बंधन स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। देश का लगभग 18% वन इस वर्ग के अंतर्गत आता है। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। देश का कुल 53% वन क्षेत्र आरक्षित में आते हैं। 29% वर्ग पर आता है। अस्थायी वन का सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश है। गिफिन वस्तुएं वह होती है जिनके मूल्य गिरावट आने में उनकी मांग में कमी आ जाती है। मूल्य में गिरावट आएगा और मांग में भी कमी आ जाएगी। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तु होती है। गिफिन वस्तुएं सामान्यतः मांग के नियम लागू नहीं होता है। गिफिन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग और बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर उसका मांग घट जाता है। उसके गिफिन वस्तुएं कहते हैं। चलिए, स्थान पर वस्तुओं से अभिप्राय है कि उन वस्तु से है जो एक ही उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए दूसरे स्थान का प्रयोग किया जाता है। गुजराती भाषा दादरा नगर हवेली, दमन दीव और दीव केंद्र शासित प्रदेश में जनता द्वारा बोली जाती है। 30 मई 1987 को गोवा राज्य को दर्जा दिया गया। 30 मई 1987 को 55वां संविधान द्वारा दिया गया। दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह पूर्व में गुजरात के, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर लोकक नदी तथा दक्षिण के कलाई नदी से घिरा हुआ है। संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तमिल, बंगाली, मलयालम अंडमान निकोबार में बोला जाता है। हिंदी गढ़वाली उत्तराखंड में बोला जाता है। बांग्ला पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। तमिल तमिलनाडु में, हिंदी उर्दू उत्तर प्रदेश में। चलिए, भारत के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसतन तापमान सीमा कितना है? 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक। ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इन वनस्पति क्षेत्रों में रोजवुड महोगनी, एबनी इत्यादि पौधे पाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के वन उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों के पूर्वी तटीय क्षेत्र में कुछ भागों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति का विकास उन क्षेत्रों में शुरू है जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है। सिंधी भाषा को 1967 में भारत की राज्य भाषा की सूची में शामिल किया गया था। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 में जो था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो जोड़ा गया था। मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली जोड़ा गया था। संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। वर्तमान में संविधान में 8वीं सूची में 22 भाषा है। भारत के प्रथम ईसाई मशीनरी संगठन श्रीरामपुर मशीनरी स्थापना का विलियम कैरी द्वारा किया गया था। आधुनिक मशीन का जनक कहे जाते हैं विलियम कैरी। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार संत थॉमस ने प्रथम शताब्दी चेन्नई में आकर किया। ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? न्यू टेस्टामेंट, जो बाइबिल का ही अंत खंड है।
ईसा का जन्म के क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस पिलेट ने चढ़ाया था। मदर टेरेसा ने 1950 में कोलकाता में मशीनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना की। 1950 में मशीनरीज ऑफ चैरिटी 1950 में स्थापना की मदर टेरेसा ने। मिजोरम में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियम महोत्सव मनाया जाता है। केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग में मिजोरम का पर्यटन विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग सितंबर के महीने में इसका आयोजन राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेड एक रिसोर्ट करता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में राज्य की संस्कृति झलक को प्रदर्शित करने वाले उनके रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प के स्टॉल का पर्यटक के आकर्षक केंद्र माना जाता है। चलिए और देखते हैं। पुआ मक्का असम राज्य के गणुराचल पहाड़ी में की चोटी पर स्थित है। हजो असम का एक ऐसा शहर है जहां हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध जैसे विभिन्न धर्मों का धार्मिक स्थल है। हजो में मुस्लिम तीर्थस्थल पुआ मक्का मस्जिद है। ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद में नमाज अदा करने का भक्तों को वास्तविक मक्का में मिलने वाली कृपा 1/4 हिस्सा मिलता है। इस्लामी परंपरा के अनुसार मक्का की स्थापना नबी इस्लाम उल वंश ने किया था। भारत में कटीले सींग वाले जंगली आइबेक्स पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। यह ऊंचाई की बढ़ते क्रम में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पति तक मिलते हैं। 1500 मीटर तक की ऊंचाई के पर्णपाती वन मिलते हैं। 1500 से 3500 मीटर तक कोणधारी सदाबहार वन मिलते हैं, जिसके वृक्षों की लकड़ियां मुलायम होती हैं। यहाँ देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, चीड़ आदि छोटे सूचकाकारी पत्ती वाले वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लगून तथा बंदर आदि जानवर पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन में रॉयल बंगाल टाइगर जानवर पाया जाता है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र गुप्ता को चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र कुमार को 20 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय सेना ने पहला अपाची लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्वाइडर जोधपुर में स्थापित किया था। चलिए एक करेंट है, छोड़ देते हैं। ये देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन नियम लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई को 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता बिन वैध पासपोर्ट और भारत वीजा का बिना मिल सकता है। इस नागरिकता संशोधन नियम के विरोध के कारण इसे मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है। चलिए, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाइयों को एंटीबायोटिक कहा जाता है। औषधि को सामान्यतः उनके गुणों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एंटीपायरेटिक्स या ज्वरनाशक ये शारीरिक दर्द तथा बुखार उतारने वाले लाभप्रद हैं। पीड़ाहारी एनाल्जेसिक, इसका उपयोग सर दर्द दूर करने के लिए किया जाता है। एनाल्जेसिक का सर दर्द के लिए मोर्फिन, कोडीन, हीरोइन। प्रतिरक्षा एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों को विकास को रोकता तथा इसे नष्ट कर देता है। क्लोरामीन, मर्क्यूरोम, टिंचर आयोडीन, एक्रीफ्लोविन आदि। चलिए, जर्मीसाइड ज्वरनाशक एक रोगाणु, फंजाई और वायरस को नष्ट कर देता है। एडम का सेब गले का एक फैला हुआ हिस्सा होता है जो लड़के में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है।
बिना एंजाइम वाले पाचक रस पीते वाले जूस को यकृत में स्रावित होता है। हिपैरिन का उत्पादन यकृत में होता है, रक्त का थक्का बनाने से रोकता है। हिपैरिन चलिए, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पुरुष के अंडकोश से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कमी को हाइपोगोनाडिज्म कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। वॉइस बॉक्स को लैरिंक्स कहते हैं और इसमें बलगम से ढकी स्तर ग्रंथि होती है। इन ग्रंथि के खुलने से और बंद होने से उत्पन्न होने वाली कंपन ध्वनि बनती है। चलिए, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक ऊतक ऐसे कोशिकाओं का समूह होता है जिसके बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। यह ऊतक की कोशिकाएं छोटे अंडाकार बहुभुजीय होती है तथा इसकी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरी होती है। विभाज्योतिक ऊतक को शीर्षार्थ विभाज्योतिक ऊतक, पश्चात विभाज्योतिक ऊतक और अंतर्वर्षीय विभाज्योतिक ऊतक में बंट जाता है। पेरेन्काइमा ऊतक अत्यंत सरल अस्थायी ऊतक है। मानव में श्वेत रक्त WBC का व्यास कितना होता है? 0.007 mm होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को श्वेताणु या ल्यूकोसाइट संक्रामक रोग और बाह्य पदार्थों के रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिका है। श्वेत रक्त कोशिका की उत्पत्ति और उत्पन्न अस्थि मज्जा मल्टीपोटेंट पोएटिक स्टेम सेल से होता है। WBC दो प्रकार के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एवं एग्रेनुलोसाइट्स। मोनोसाइट सबसे बड़ा एवं लिम्फोसाइट सबसे छोटा WBC है। मोनोसाइट सबसे बड़ा और लिम्फोसाइट सबसे छोटा WBC है। WBC की संख्या में वृद्धि ल्यूकेमिया कहलाता है। WBC की संख्या में वृद्धि ल्यूकेमिया कहलाती है। नलिकाएं आवृत्ति बीज में जल संवहन के लिए महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं। आवृत्ति बीज उपसमूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इन पौधे में जड़ उत्पत्ति, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधे में बीज को बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर पौधे को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री पौधे एवं द्विबीजपत्री पौधे। ब्रायोफाइटा पौधे का संवहन ऊतक का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। ब्रायोफाइटा जल को अवशोषण की क्षमता में पाया जाता है, इसलिए यह बाढ़ पर नियंत्रण रखता है। स्फेग्नम नामक ब्रायोफाइटा वनस्पति का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में रुई के स्थान पर घाव को भरने के लिए स्फेग्नम का प्रयोग किया गया था। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारियों ने खुद को गोली मार ली। आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को 24 साल की उम्र में हो गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी की स्थापना किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था आर्मी का? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। सैंडर्स हत्याकांड भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने की थी।
प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग फॉल की हत्या का प्रयत्न किया। भूलवंश बैरिस्टर प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी पर हत्या हो गई। रामप्रसाद बिस्मिल्ला का कोरी षड्यंत्र सरकारी खजाना लूटने का विचार था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का प्रेरक रास बिहारी बोस थे। आज़ाद हिंद फौज के स्थापना का प्रेरक रास बिहारी बोस थे। भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों को, 15 अप्रैल 1980 में 6 व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। अनुसूचित बैंक एक ऐसी बैंक है जो आरबीआई के दूसरी अनुसूची शामिल करता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को जो वाणिज्यिक बैंकों की जननी कहा जाता है। भारत में पहला वाणिज्यिक बैंक 1770 में कोलकाता के अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक का हिंदुस्तान के नाम से शुरू हुआ था। भारत द्वारा देश में प्रारंभ किए गए पहला व्यावसायिक बैंक 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक को माना जाता है।